नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल हेलो। पर। हाँ नमस्ते भैया। नमस्कार। हाँ मनीलाल वर्मा उन्नाव से बोल रहे हैं। बताइए। ये टेट 2011 हम्म काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे लेकिन बात नहीं हो पाई, पहले होती थी। बताइए। हाँ ये बता रहे हैं, हम्म ये 72,225 का मामला जो है तमाम, ये कई लोग साथी भी फोन किए हैं। हम्म ये SM अनिल मिश्रा हम्म और एक है शिक्षक आजकल चैनल, हम्म ये गुमराह कर रहे हैं खाली या कोई सच्चाई इसमें है? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 72,225 की जून में काउंसलिंग होना तय है हम्म और सबसे सटीक न्यूज बता रहे हैं, हम्म और ना अगर हो हम्म तो हम अपना चैनल चलाना, यूट्यूब चलाना छोड़ देंगे। चलिए भाई, जून में कह रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर दिक्कत क्या है? वो जो कह रहे हैं अप्रैल आने वाला है, मार्च चल ही रहा है आखिरी, जून जी भी आ जी। जाएगा, देख लीजिएगा। कुछ मांग तो नहीं रहे हैं ना वो? नहीं मांग क्यों नहीं रहे, बता रहे हैं याची बन जाए तो ज्यादा उसमें रिलीफ मिलेगा। ये अच्छा, ये यही तो दो जब तीन जून में साथियों ने फोन किया हमारे पास। जब जून में होने जा रहा है तो फिर याची किस बात का बनना? हाँ वही तो आपसे मतलब सोच रहे थे कि क्या ये वो मामला है वो क्या। हमने आपसे वही तो पूछा, कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं, फिर कह रहे हैं याची भी बना रहे हैं। और याची बना हाँ रहे हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट मांगेंगे, बिल्कुल आप मांगते हैं सही। पैसे मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है आपके डॉक्यूमेंट का वो क्या करेंगे? अब ये क्या बताए भाई, हमको तो नहीं मालूम जेल वेल जाना है क्या? इरादा है? है। अरे क्या बताए भैया अब। हाँ वो तो हो सकता है, सही कह रहे हैं। अरे अब पता भाई, नहीं। आप भी बन जाइए किशन कन्हैया, देखिए वो जेल गए थे। नहीं क्या हम तो दिक्कत जा है? ही नहीं सकते हम तो। नहीं, जेल जाना अच्छी चीज है भाई, जाइए। नहीं तो वो भगवान दो तीन कृष्ण गए साथी थे। हमारे हैं। हाँ जी। भगवान कृष्ण वो गए थे जेल, तो फिर उसमें क्या, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था, तो जेल तो अच्छी जगह है ना। अरे बात है, ये दो तीन साथी थे वो हमसे फोन कर रहे थे कि भैया इसमें क्या बात है, ये अरे भाई, याची के। साथी फोन कर रहे हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो अकल होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। आप अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं किसी को, उस डॉक्यूमेंट का वो क्या यूज करेगा आप जी जानते हैं जी। क्या? अगर मान लेते हैं वो पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो भी डॉक्यूमेंट तो लेंगे ना, आपका डिटेल तो लेंगे ना। हाँ हाँ सही ऐसा कह तो रहे है हैं। नहीं कि सिर्फ नाम पूछने से याची बना देंगे, वो फ्री में बना देंगे, नहीं डॉक्यूमेंट भी काम लेंगे, तो पैसा भी लेंगे। शुल्क भी रखा है साथ में 1,500 रुपये। तो वो कौन सी रीट डाले हैं, कहाँ डाले हैं, कौन से कोर्ट में डाले हैं नहीं डाले हैं। और जब वो कह रहे हैं जून में ही होने वाला है काउंसलिंग, तो जब जून में होने वाला है तो उनको तो कराना नहीं है। वो कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा मंत्री या CM या बिल्कुल। PM वो हैं कौन? हम्म सही तो सही उनको तो सही कह कराना नहीं है, विभाग को कराना है। अगर उनको जानकारी है कि विभाग जून में कराने वाला है तो फिर याची क्यों बनना? और अगर याची बना रहे हैं, चलिए मान लेते हैं याची बनाने से, तो जी। याची जब आप कोई कोर्ट में जाते हैं, और वो जाएंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे कहीं ना कहीं। हाई हाँ कोर्ट हाँ सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद पहली सुनवाई में कितना टाइम लग जाता है? महीने, अरे 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं ना एक सुनवाई होने हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद फिर अगला डेट मिलता है 2-4 महीने बाद का। तो सही वो सही किस कह रहे बेस पर याची और जून में नियुक्ति दोनों एक साथ कैसे बातें कर रहे हैं? अगर वो याची बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से कोई चीज होगा, तो कोर्ट के हैं। जी माध्यम से होगा, तो वो अभी कोर्ट में जब जाएंगे, रिट दाखिल करेंगे, अभी तो वो सबसे मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने दाखिल नहीं किया है। नहीं दाखिल नहीं किया कुछ। भाई आज आप उनको देंगे, तो हम्म, आप एक व्यक्ति का लेकर के तो वो भागे नहीं पहुंच जाएंगे कोर्ट। वो जी। जिन हो सकता है 100, 200, 500, 1000 लोगों से लेंगे, तब जाएंगे। जब जाएंगे तब बिल्कुल आपका नाम उसमें जुड़ेगा, और नाम जुड़ेगा तो सही। फिर उसके बाद कोर्ट सुनवाई शुरू करेगी। और ऐसा तो है ना, कोर्ट पहुंच जाने वाले को नौकरी मिल जाती है। नहीं छः नहीं ऐसा कहाँ है। 6,800 का क्या हुआ अभी? अरे कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ होगा, उम्मीद है? नहीं नहीं उसमें क्या होगा, उसमें जो 6,800 का आई- मुद्दा जिस दिन आया था, शुरुआत जी। जब हुआ था, तभी हमने कई पोस्ट लिखे थे, और हमने अभी सबके स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाले हैं अपने पुराने पोस्ट के। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल पुराने जो भी पोस्ट होंगे, हमने हम्म। सबके स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। देखिए उस वक्त जो हाँ हमने लिखा था वही हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं वो सही कहते हैं बिल्कुल। तो भाई हर चीज हम बताते रहते हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे हैं। ये अनिल मिश्रा हैं कौन, या ASM, या जो भी आप जिनको भी कह रहे हैं, या सुनील यादव को ही ले लीजिए, मान बहादुर ले लीजिए, रविंद्र दादरी ले लीजिए, हिमांशु राणा ले लीजिए, ये लोग हैं कौन? सही आप ही कहते हैं। हमारे जैसे लोग हैं ना। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो 69,000 में है, अमरिंदर बाहुबली पता नहीं कौन एक है, एक विजय यादव हैं, एक जो है भास्कर कोई है,
ये लोग जो हीरो बन रहे हैं बड़ा विश्वसनीय है, ऐसा है वैसा, ऐसे विश्वसनीय कितने आपने देखे हैं भर्ता भर्ती में, मयंक तिवारी फलाना ठिकाना आए गए, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तो पैसा कमाने के लिए ऐसा सब अपना रहे हैं, हम तो जानते हैं। सब पैसों का खेल है। ये जी जी। अनिल मिश्रा, एक लोगों ने फोन किया हमें, बताया कि बताते हैं कि मैं जो है गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे जो हम्म। है किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति आपको वो या तो जो विषय पढ़ाता होगा उसके वीडियो बनाएगा, या फिर बिल्कुल वो बिल्कुल सही विभाग कह में जो कुछ चल रहा होगा उससे संबंधित बातें करेगा, वो याची थोड़े बनाएगा। नहीं नहीं सही। नौकरी पा गया हिमांशु राणा, उसके बाद एक भी याची बनाया उसने? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्यों हमारी नहीं तो बनाया? लगातार। हाँ। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो नौकरी में है। अब ये सब काम करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना। सही कहते हैं बिल्कुल। सरकारी नौकरी वाला 1 रुपए की भी कहीं गड़बड़ी करता पाया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। ये बात हिमांशु राणा जानता है, इसलिए जिस दिन नौकरी उसको मिल गई, जयराम जी की कर लिया सबसे, तुम लोग जाओ अरे भाड़ में, हमें नौकरी मिल गई। हम तो भी तो ये मुलाकात हमारी भी बताइए। यहाँ लखनऊ में हुई थी। अच्छा अच्छा, फिर लेकिन याची आके हम नहीं बने उनके चक्कर में, तो ये क्योंकि उनको पुरानी मालूम। बात हो गई ना, नौकरी लगने के बाद वो नहीं ना दिखाई दिए कभी लखनऊ में। हाँ वो पहले की बात है, हम्म। फिर नहीं तो मिले। तो ये बताइए, नौकरी लगने के बाद कोई इस तरह का फालतू काम तो करेगा नहीं, और ये कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। शकल देख हाँ लीजिए, सही कहते हैं। सड़े हुए अमरूद जैसी शकल है। कपड़ा अरे देख बोल। लीजिए, 200 रुपए वाला शर्ट पहनते हैं। सरकारी नौकरी में जो रहेगा 40,000 50,000 कमाएगा महीना, वो 200 रुपए वाले शर्ट पहनेगा। अरे ऐसा कहाँ हो सकता। भाई और हाँ हम एक किसी चीज की, और बताइए भैया। हाँ एक मिनट, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, जी लेकिन सही आप कहते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति जो महीने में रिक्शा चलाता हो, ठेला लगाता हो, या कुछ भी महीने में जो भी कम कमाता हो, वो उस वक्त देखिएगा कैसे कपड़े पहनता है। फिर बिल्कुल अचानक से बिल्कुल उसकी सही। लाइफ बदल जाए, महीने में उसको जो है 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए आने हाँ लगे, तो पूरा बदलाव हो जाएगा, पूरा बदलाव हो जाएगा। तो वो कितना भी धैर्यवान व्यक्ति हो, कितना नहीं भी नहीं हो ही नहीं सहनशील सकता। हो, वो तुरंत लेकिन अपने स्टेटस को तो बदल ही लेगा, अपना अरे पहनावा वो तो बदल ही लेगा। बिल्कुल, वो इच्छाएं ऐसी जागृत हो जाती हैं खुद ऑटोमेटिक। शक्ल भी उसकी बदल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो हाव भाव उदाहरण आ जाता उदाहरण में हम बड़े बड़े लोगों की बात कर लेते हैं। एक हीरोइन है काजोल, सुने होंगे नाम। है। सुने हैं। जब इंडस्ट्री में आई थी उसकी शक्ल कैसी थी और आज कैसी है? हाँ सही कह रहे हैं, देखिए बताइए, यहाँ कितना काली थी बदलाव। आज गोरी हो गई, हाँ इतना तक कितना बदल गया। तो नहीं नहीं बहुत बिल्कुल। अब बताइए कि शर्ट बदलने में क्या दिक्कत है भाई? जब इन सरकारी नौकरी में है तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा काहे नहीं पहन लेते हैं? जो आप पहनते हैं, जो अन्य सामान्य व्यक्ति पहनता है, उतना भी पहनने लायक वो नहीं है। देख लीजिए अनिल का कपड़ा कैसा पहनता है। अरे वो कुछ नहीं बकवास। हमको फोटो भेजा है कुछ लोगों ने, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम नहीं तो नहीं वो जानते सही भी कह नहीं रहे है उनको। और कितने लोग उनसे जुड़े हैं, विभाग के कितने लोग जुड़े हैं, वो विभाग की कितनी बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ने आज ये जो है हम लोगों को भेजा है, ये फॉर्म भर के देना है, ये ऐप आया है, ये ट्रेनिंग कराई जा रही है, इस तरह की कोई बात करते हैं वो? सही कहते हैं और सही वहीं कहते चले जाइए, जो है ममता अंकित, देख लीजिए, वो भी तो टीचर है। देखिए वो किस तरह से बातें करती हैं, किस तरह के वीडियो बनाती हैं। तो अंदाजा तो हैं। इसी से आप लगा नहीं, सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि वो कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो अच्छा, बातों से वो पता चल जाता। ये कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं? कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं। चाहे वो सुनील यादव हों, बीए टेट के, चाहे शिक्षा मित्र का कोई नेता हो, चाहे 69,000 में ये भास्कर वास्कर हो, चाहे ये आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये कोई भी शिक्षा नीति की बात ही नहीं करता है। लेकिन गवर्नमेंट किस पर बात कर रही है? शिक्षा नीति पर ना हर चीज कर हाँ रही वो है। तो न्यू एजुकेशन तो पॉलिसी है वो। गवर्नमेंट हर चीज शिक्षा नीति जो लेकर आई उसके अनुसार चल रही है, उसी पे बात कर रही है। और ये सारे जो चंदा मांगने वाले हैं, ये उस पर बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको उस पर बात करेंगे तो सच्चाई बताना पड़ेगा। सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये बात सही है। हम जितने वीडियो मेरे उठाकर देख लीजिए, चाहे जिस भी व्यक्ति से बात हुई हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी डीएलएड, जिससे भी बात होती हो, हर व्यक्ति से जब चर्चा होती है तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वही होती क्योंकि है बात। क्योंकि गवर्नमेंट की चीजों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हमें नौकरी चाहिए, तो गवर्नमेंट की ही पॉलिसी पर तो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से हट करके कोई बात कर रहा है, तो वो सीधा सीधा जो है चूतिया बना रहा है। सिर्फ हाँ वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। ये लोग जो है इस तरह के बहुत सारे हैं। एक अनिल और है, वो कोई माध्यमिक शिक्षा में अक्सर जो है धरना वरना करता रहता है टीजीटी पीएचडी वालों के लिए। तो सबको आप हाँ देखेंगे, ये लोग कभी भी जो है सही बात नहीं करेंगे। ये लोग जो है बात इधर उधर की करेंगे, हम भर्ती निकलवा देंगे, धरना करने से ये होगा, याची बनने से होगा।
72,825 का मामला खत्म हो चुका है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है। शिक्षा मित्र समायोजन से संबंधित जो 2017 में अवैध समायोजन रद्द हुआ है, वो मामला खत्म हो चुका है। अब वो सब खत्म कहानी। 69,000 भर्ती में जो कुछ होना था सब हो चुका है। इक्का दुक्का कोई मैटर होगा, किसी कारण से किसी का व्यक्तिगत कोई नुकसान हुआ होगा और 5-10 लोग 20 लोग गए होंगे अपने व्यक्तिगत मैटर में कोर्ट, और कोर्ट उनसे संतुष्ट होगी कि नहीं, इनके साथ जो है जहां तक जो नियुक्ति हुई है पर्सनली इनका कुछ गड़बड़ हुआ है, उनको हो सकता है। बाकी ये आरक्षण ये हुआ है वो हुआ है, कुछ नहीं। जब ये आरक्षण वाला मुद्दा 6,800 गया था कोर्ट में, तो हमने लिखा था कि इसमें किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये होगा कि आरक्षण जो डबल ट्रिपल कई कई आरक्षण लेकर के जो है ये लोग जाते हैं, बार बार आरक्षण लेते हैं, उस पर कार्रवाई। पोस्ट पढ़ लीजिए हमारे पुराने, और देखिए हुआ क्या है। यही तो कोर्ट ने जो है डबल आरक्षण पर ही तो कैची चलाया है। हाँ, उसी पे चला है। कहानी तो बदल गई है। अब आगे जो भी मुद्दा चल रहा है डबल आरक्षण पर चला, आरक्षण पर नहीं चल रहा है कि आरक्षण में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, डबल आरक्षण पर अब चल रहा है। वो डबल आरक्षण की बात हो रही है। तो हाँ, क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के मुद्दे कोर्ट में आए। आओ बेटा, तुम लोग जो है जो 20 साल के लिए मिला था तुम लोग को आरक्षण, तुम लोग 70 साल से जो है उसी में रगड़े हो, उसके बाद भी जो है वहीं के वहीं पड़े हो और आए दिन धरना करते हो। आओ तो हम भी कैची चलाते हैं। कितने साल आरक्षण लेते रहोगे और आरक्षण को इतना छाटेंगे, इतना काटेंगे तो तुम खाली धरना ही करते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं तुम्हारा। कुछ नहीं होगा, सही कहते हैं। तो ये जो ईडब्ल्यूएस आया है आर्थिक रूप से, ये ऐसा नहीं कि जनरल के लिए आया है, ये पूरा आरक्षण बदलना है। पूरा जो जातिगत आरक्षण है उसको पूरा जो है आर्थिक बनाना है। इस कारण से जो है लाया गया है। लेकिन क्या है कि अचानक से उधर टच करते तो फिर बवाल होता। तो उधर वाला आरक्षण इन्होंने टच नहीं किया। पहले भैया एक चीज करके दिखाते हैं, तुम देख लो, फिर तुम खुद ही मांग करोगे। आज के तारीख में ओबीसी का जो कट ऑफ होता है या सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट होता है, ईडब्ल्यूएस से ऊपर ही रहता है। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये बात जो है ओबीसी के दिमाग में, हर किसी में नहीं आ रहा है लेकिन 2-4% लोगों में आने लगा है कि भैया क्या फायदा ओबीसी आरक्षण का, हम तो जनरल के बराबर हर जगह रह रहे हैं, हमसे बराबर फीस लिया जा रहा है जनरल के, ईडब्ल्यूएस इससे अच्छा है। तो अब आप फेसबुक वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारे ओबीसी जो है इस पर चर्चा करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, कमेंट करने लगे हैं कि भैया हमको भी आर्थिक ही दे दो, जाति का क्या फायदा है। बिल्कुल, वो हो जाएगा आने वाले दिनों में। यानी कि गवर्नमेंट ने एक चक्रव्यूह रचा कि भैया हम नहीं करेंगे, तुम खुद ही मांगोगे। वो सामने दिखाई देने हाँ भाई, गवर्नमेंट कोई चीज लेकर आती करती तो आप बवाल करते। गवर्नमेंट ने एक उदाहरण रख दिया सामने और वो चीजें दिख रही हैं, तो अब जो है खुद ही लोग मांगेंगे भैया हमको नहीं चाहिए जातिगत। कारण क्या है कि ये यादव ही जो है यादव का जो है सीट मार रहा है, ओबीसी ही ओबीसी का सीट मार रहा है, कोई और नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई और मार रहा है। पता चला कि बाप भी आईएएस हैं, माँ जो प्रोफेसर या आईएएस हैं, कुछ बड़े रैंक पर दोनों हैं, पोस्ट पर दोनों हैं, और उन्हीं के बेटे को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वही फायदा ले रहे हैं। पीछे जो बेचारा जो है पिछड़ा हुआ है, गरीब है, उसको मिल ही नहीं पा रहा है। ओबीसी ही ओबीसी का सीट मार रहा है, एससी ही एससी का सीट मार रहा है। सही कह रहे हैं। तो इस चीज को जो है नेता लोग या अन्य लोग बताते नहीं हैं। और अधिकारी जो बन गया या जो भी, तो वो क्यों बताने जाए, वो अपने बच्चों के लिए फायदे का दे करके चुप रहता है। तो इस चीज को अब धीरे धीरे लोग समझें, इसीलिए ईडब्ल्यूएस लाया गया है कि खुद ही रिजल्ट आएगा जब, तो धीरे धीरे सामने, जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है लोग देख रहे हैं। खैर चलिए, ये तो हो गया आरक्षण और ये सारी चीजें, याची वाची वाला। अरे ये बता रहे थे भैया, एक कंफ्यूज है, वो दूर करिए थोड़ा। एक हमारे साथी महिपाल हैं, आपसे जुड़े हुए हैं ग्रुप से, तो वो कह रहे थे ये 72,125 जो न्यू एड का पैसा था, उसको सरकार अभी तक वापस नहीं की। उस पर बता रहे मंथन चल रहा है कि सरकार काउंसलिंग करा सकती है या पैसा वापस करेगी, ये बता रहे थे। अब ये कौन है हमें नहीं पता, लेकिन हम तो सीधे कहते हैं जो इस तरह की बात करे उसके गाल में 2 थप्पड़ लगा करके कहीं कि भैया तुम्हारा बुद्धि फिर गया है, पहले सही जगह आ जाओ। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2015 का ऑर्डर है, पैसा वापस करने का। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, हमने ग्रुप में डाला। वो तो पहले ऑर्डर हो गया था, सही कह रहे हैं। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा था पैसा वापस करो, अखिलेश नहीं कर रहे थे। खैर मैटर चलता रहा, फाइनल जजमेंट हुआ। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया। अभी पिछले वर्ष ही सारे डाइट
क्योंकि जो हाँ वित्तीय वर्ष होता है वो 4 भागों में बटा होता है। वो जून जुलाई में लिए गए थे। हाँ, तो जो दूसरा वित्तीय वर्ष होता है या तीसरा जो होता है, इसमें जो है कहाँ क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या करना है, उस पर जो है विचार किया जाता है। फिर जो है तीसरे में फाइनल बजट बना करके कि हमें इतनी जरूरत है भेज देते हैं, और फिर चौथे बिल्कुल वित्तीय वर्ष में विभाग जो है पूरा फाइनल बजट तैयार करता है और बजट फरवरी में पास होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो डाइट से पूछा गया था, भैया आप लोग बताओ कि इस मद में कितना पैसा चाहिए, कितने फॉर्म आए हैं, कितना पैसा वापस करना है। तो सारे डाइट से कहा गया था, उन लोगों ने अपना बजट बना करके भेज दिया। जो तीसरे तिमाही में भेजा था, चौथे तिमाही में जब बजट पास हुआ उसमें वो भी पास हो चुका है, अभी हाल ही में बजट पास हुआ है। हाँ और वो अब तो मार्च, फरवरी में। हाँ तो अब मार्च है, अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है। तो जो बजट पास होता है वो नए सत्र का होता है, तो नया सत्र अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अब जो जो बजट पास हुए हैं, जिस काम के लिए पास हुए हैं, अभी तक तो पुराना वाला सब चल रहा है मार्च तक, अप्रैल से नया वाला जो बजट पास हुआ उसके अनुसार हर चीज होना शुरू होगा। तो जो जो बजट मांगा था धीरे धीरे एक एक करके जैसे जैसे पैसा आते जाएगा, कलेक्शन होता जाएगा, वैसे वैसे उन मदों में पैसा देते चले जाएंगे। तो डाइट को पैसा मिल जाएगा। अब डाइट को पैसा कब मिल रहा है, अप्रैल में मिल रहा है कि मई में मिल रहा है कि जून में कि जुलाई में, अब ये देखने वाली बात है। जैसे ही डाइट को पैसा मिलेगा वो पैसा अकाउंट में भेजना शुरू कर देंगे। और ये जो कह रहे हैं कि जो है उस पर काउंसलिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ही जब नहीं कहा है कि भैया उसको भर्ती करो, तो ये कैसे करा लेंगे जब वो विज्ञापन ही अवैध है, केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया। लिबर्टी क्या होता है? हम आपको 100 रुपए, आप मेरे घर आइए, हम आपकी विदाई करें और आपको 100 रुपए दे दें हाथ में, क्या हाँ, उसके तो बाद हम आपके घर फोन करके पूछेंगे भैया मेरे 100 रुपए का क्या किए? वो हमने आपको दे दिया, अब आपकी इच्छा, आप जाते समय किसी को दान कर दीजिए, आप जाते समय रास्ते में जो है उससे नाश्ता पानी कर लीजिए, आप उसको ले जाकर के बिजनेस में लगा दीजिए, उसको ले जाकर के किसी और को दे दीजिए, वो तो अब आपकी इच्छा हो गई ना, हम तो उसके हकदार है नहीं पूछने के। हाँ उसका तो कुछ नहीं। तो लिबर्टी मतलब यही होता है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं, जो मन कीजिए। और लिबर्टी क्यों दिया? इसलिए दिया कि भैया ये भर्ती हम नहीं करा सकते क्योंकि ये अवैध है, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती इस पर भर्ती करने के लिए क्योंकि ये अवैध है। अब इसको आप देख लीजिए, और उसमें गवर्नमेंट को पूरी स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, गवर्नमेंट को स्वतंत्रता दे दी। ये बताइए, मायावती ने जो कुछ किया, अखिलेश आकर के उनके अधूरे काम पूरे किए क्या? नहीं किए। मुलायम सिंह ने जो अधूरा छोड़कर वो गए, तो क्या मायावती ने उनका पूरा किया क्या? नहीं किए। 2004 वाले मेरे पास फोन करते हैं, 2007 वाले मेरे पास फोन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो पेंडिंग है सो पेंडिंग है। तो कोई भी सरकार आएगी वो अपना काम करेगी या पीछे वालों का जो है करके जो है आगे बढ़ेगी, पीछे वालों को कोई नहीं छूता है। ठीक है, तो जो चीज पीछे रुक गई, अब तो ये भर्ती ही जब जो है 2012 वाली विज्ञापन ही अवैध था, तो क्यों इसको करने जाएंगे जब कोर्ट ने भी कहा नहीं है? कोर्ट ने फीस वापस के लिए कहा है 2015 में, उस ऑर्डर को ये पूरा कर रहे हैं। और जब फाइनल ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि 2012 विज्ञापन को भर्ती करने से पहले अंतरिम आदेशों का पालन करना, आदेश नहीं आदेशों का पालन नहीं, जितने अंतरिम आदेश हैं उन सब का पालन करके आइएगा, तब जो है आप विज्ञापन भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। तो क्या पूरे सारे अंतरिम आदेश पूरे कर लिए? नहीं किए हैं, न करेंगे। ना हो पाएंगे ना ये कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लेते हैं उन विचार बना लिए कि हमें विज्ञापन भर्ती करना है, तो पहले सारे अंतरिम करना पड़ेगा। सारे अंतरिम जब करने चलेंगे तो एक तरफ से उठाएंगे, तो पहला अंतरिम आदेश क्या कहता है कि 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करो। तो पहला अंतरिम आदेश तो वो कर ही रहे हैं पूरा। अब जब 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करो अंतरिम आदेश कहता है, तो कहानी तो यहीं से खत्म हो गई। भैया अब तो उस पर तो भर्ती होगी नहीं, जब उस पर भर्ती होगी नहीं है, भर्ती हमें करना ही नहीं, तो फिर हम अंतरिम क्यों करने जाएं? एक सर्कल है, बस घूमते रहिए। अच्छा, दूसरी बात मान लेते हैं, कि गवर्नमेंट करने भी चलती है कि चलो 2012 भर्ती करते हैं, चलो उस भर्ती करने से पहले अंतरिम सारे पूरे करने हैं। तो 2012 विज्ञापन के पद 72,000, 24 फरवरी वाले याची करीब कितने हैं? मेरी जानकारी में 25-30 हजार होंगे। इससे कम नहीं। उसके बाद वाले याची कितने? 60-70-80 हजार होंगे। 12,091 है, और भी जाने कितने। तो सारे गिनती मिला देंगे तो यही चला गया आपका 2 लाख के ऊपर। सही कहते हैं। अच्छा, वही बंदा 2012 में विज्ञापन में आवेदक, वही बंदा 12,091 में भी उसका नाम है, उसी का नाम 24 फरवरी में या अन्य में भी है।
तो एक बंदे को क्या 4 नौकरी देंगे? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब एक एक चीज अलग अलग क्यों करेंगे? वो पागल है जी। भाई। आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के लिए, एक के लिए खाना बना करके आएंगे, सब सारा सामान समेट करके साफ सफाई करके फिर आएंगे, फिर जो है 10 मिनट बाद जाएंगे दूसरे का खाना बनाएंगे, फिर साफ सफाई करके आएंगे, फिर जाएंगे 10 मिनट बाद फिर तीसरे का बनाने, या सबका एक साथ बनाएंगे? अरे ऐसा वो ऐसा करेंगे नहीं तो इतना वो क्यों ये सब फालतू काम करेंगे? चले 12/091 अलग से करने, 24 फरवरी अलग से करने, कुछ नहीं करेंगे। वो पुराना मैटर वहीं खत्म हो गया है। जो होना है पिछले 3 साल से जो चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, अभी हमने आज सुबह ही डाला है टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा, अटल आवासीय का। अच्छा अच्छा। अटल आवासीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, हमने बार बार जिक्र किया है। अब देख लीजिए वो शुरू हो गया। अपने यूपी में कितने अटल आवासीय शुरू हो रहे हैं वो सब देख लीजिए, कहाँ कहाँ शुरू हो रहे हैं। पूरा हमने ढेर सारे स्क्रीनशॉट डाले हैं, पूरा वो पीडीएफ जारी हुआ है, हमने 8-10 डाले हैं, वो देख लीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस कीजिए, बाकी इन चंदा चोरों से दूर रहिए। चाहे वो 72,000 भर्ती हो, चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे 12,460 हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, न धरना से कुछ मिलने वाला है, न याची बनने से कुछ मिलने वाला है। ये अनिल जैसे लोग आते हैं, ये सुनील यादव जैसे लोग आते हैं, सिर्फ हराम का खाने वाले हैं ये लोग। अरे वो तो बड़ा वो कोई क्या बताया जाए उन लोगों का। तो जो भी आपसे जो भी चर्चा कर रहा है उसको पहले गाल पर एक थप्पड़ मारा कीजिए, उससे फिर पूछा कीजिए कि दिमाग में ठीक हो गया कि नहीं, अभी और 1-2 दें। हाँ, अरे वो सुनते हैं अपना, वो अपने हिसाब से वो बताते हैं कि मूर्ख है ना, मूर्ख है। अच्छा, वो सरकार की प्लान नहीं सोचती कि ये सरकार जो है बीजेपी गवर्नमेंट कुछ हटके ही काम करती है इसमें। हम ये बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं कि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। जब भी जो भी सत्ता में हो, वो क्या कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहा है सिर्फ उस पर नजर रखिए, क्योंकि उसे ही करना है। क्या अखिलेश आज के टाइम में एक व्यक्ति को भी नौकरी दे सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। आने वाले 4 सालों में यूपी के अंदर कोई और राजनीतिक पार्टी आ सकती है क्या? कोई नहीं। तो जो 4 साल में कोई राजनीतिक पार्टी बदल नहीं सकती है सत्ता को, जब कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी आ नहीं सकती है, तो फिर जब वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर उधर क्यों देखना? या फिर ये जो चंदा चोर हैं, याची वाची बना रहे हैं, या जो भी, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं तो इनकी तरफ क्यों देखना? जब कोर्ट में बैठा जज जो है वो खुद एक सरकारी नौकर है, वो खुद सरकार से सैलरी ले रहा है, तो क्यों उम्मीद करना कि वो आपके लिए कुछ करेगा? वो अपने लिए करेगा कि अपने मालिक का वफादार बनेगा? मालिक से की नौकरी कर रहा ना। आप ही जब सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, मास्टर जी बन जाएंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि आज स्कूल छुट्टी, आपका मन कर रहा है पढ़ाने का, तो क्या आप स्कूल खोल कर पढ़ा लेंगे? है औकात? अरे वो सब मानना पड़ेगा पूरा जितना है। अगर गवर्नमेंट कहेगी आज स्कूल बंद रहेगा, आपकी इच्छा कितने हो रही हो, खून खोल रहा हो कि नहीं, आज हमारा मन है पढ़ाने का, लेकिन आप नहीं पढ़ा सकते, छुट्टी करना है तो करना है। बिल्कुल। तो भले आपका सिलेबस जो पूरा न हुआ हो, बच्चे अभी न सीख पाए हों, गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं भैया महीना चेंज हो गया, अब ये वाला पाठ नहीं पढ़ाना है, ये वाला पढ़ाना है। आप पढ़ाए हों न पढ़ाए हों, बच्चे को आया हो न आया हो, अब आप उस पाठ पर नहीं रहेंगे जो आप सोच रहे हैं पढ़ाना। वो पाठ पढ़ाना होगा जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये भैया सिलेबस है, इस सिलेबस का ये पैटर्न है, इस महीने में ये काम करना है, ये पढ़ाना है। कौन बच्चा स्कूल आया था नहीं आया था, कौन सीख पाया कौन नहीं सीख पाया, उसको पीछे छोड़ दो, हम जो कह रहे हैं वो करो। नहीं तो वो तो स्वाभाविक, जिसके अधीन काम करेंगे तो वो तो मानने पड़ेगा बिल्कुल भैया। चाहे वो कोई नौकरी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, नौकरी का मतलब ही होता है कि व्यक्ति नौकर बनने जा रहा है और मालिक के अनुसार उसे चलना है। अगर मालिक उसका सुनने के लिए कहीं से भी तैयार है तो वो अपने आइडियाज, अपने खोपड़ी के कचड़े को मालिक के सामने रखे। अदरवाइज मालिक ये जानता है कि इसके खोपड़ी में जो कुछ है सब कचड़ा ही है, वो हमें इसके अनुसार नहीं चलना है। मालिक को जब बुद्धि की जरूरत होती है, उसके पास सलाहकार बहुत सारे होते हैं। अरे बहुत बहुत होते हैं। अभी वो चाहे कुर्सी पे योगी हो, चाहे इसके पहले अखिलेश थे, या जो भी, जब भी वो एक दिन खाली बुला देंगे कि भैया पूरे भारत के वकील, सॉरी पूरे यूपी के वकील आ जाओ इस जगह पर, सारे वकील भाग करके वहां पहुंच जाएंगे, सब आ जाएंगे। पूरे अधिकारी को अगर वो एक मेल भेज देंगे भैया इस तारीख को इतने बजे यहाँ रहना है, तो किसकी औकात है कि वहां न रहे? अगर नहीं रहेगा तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा आखिर क्या ऐसा कारण था कि बुलाने पर नहीं आया। नहीं सही कहते हैं। तो सिस्टम को समझिए, ये लोग कौन हैं जिनकी औकात खुद की कुछ करने की नहीं है, खुद कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? हम तो ये भी कहते हैं मेरा भी कोई ना सुने,
हम तो भाई गवर्नमेंट की बातें करते हैं। नहीं ना, वो बिल्कुल हम सही अपनी बात तरफ से कुछ कहते नहीं। अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं मेरा भी कोई ना सुने। अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज कह रहे हैं तो वो गवर्नमेंट साइंटिफिक की जो आपका चीजें मामला हैं। साइंटिफिक ढंग से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। वो पुराने मैटर जो क्लोज होने जाए उसकी फाइलें मंगाई गई थी, बिल्कुल सटीक बिल्कुल होने है सही। कोई मतलब नहीं है पुरानी भर्ती का। हाँ, बस ये है कि पुरानी भर्तियों में जो है गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि भैया सालों साल से ये सब मैटर चल रहे हैं, हाँ, इनको जितने सॉल्व पेंडिंग। करना। हाँ, जो पेंडिंग है तो उनको वो खत्म करने जा रही है, लेकिन वो तरीका नहीं है उनका खत्म करने का कि चलो पुरानी भर्ती फिर से उठाओ। नहीं, नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल अभी तक। करेंगे सब। हमने लिखा है संपूर्ण समायोजन, तो वो संपूर्ण समायोजन का अर्थ वही है जो आगे होने वाला है। अरे वो और संपूर्ण राष्ट्रीय समायोजन, नीति। हाँ, संपूर्ण समायोजन हमने इसलिए लिख दिया है कि यहाँ बड़े बड़े मूर्ख हैं, उनको आगे की चीज बात करो तो नहीं समझ में आता है। उनको वही समझ में आता है जब तक 72,000 का नाम ना लो तब तो उनको लगता ही नहीं कि नहीं मेरा भी कुछ होने वाला है। जब तक BED टेट हाँ वो 2011 ना कहो बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके भेजा में घुसता ही नहीं कि मेरी भी बात कहीं हो रही है। अभी हम सही कह चाहे रहे हैं, जितनी बात कर लें, अभी इन सारी बातों में सारे लोग आ गए, चाहे वो सही कोई है। भी कैंडिडेट हो, BED हो, BTC हो, टेट पास हाँ, कोई भी हो, लेकिन ये सारी बात कोई सुनेगा, उसमें शिक्षा मित्र होगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि मेरी कहीं बात हो रही है। नहीं नहीं, सही कहते हैं अभी जबकि बात तक। हम लोग जो भी कर रहे हैं इसके अंतर्गत सारे लोग आते हैं। सही कहते हैं। लेकिन हाँ, वो चूंकि दोनों नाम जुगाड़ हम हो लोग, गई। हाँ, चूंकि हम लोग नाम ले रहे हैं सिर्फ BED टेट का खास तौर पे, तो इसलिए जो है BED टेट वाला जब सुनेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, हाँ, हमारे से संबंधित है, और बाकी अन्य को लगेगा कि नहीं ये तो हमसे मतलब ही नहीं है इससे, जबकि हम लोग इनडायरेक्ट वे में सबकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो सभी आ जाते हैं। तो सभी। अ, ठीक है, कोई गांव से है, कोई कहीं से है, सबने जो है डिग्री ले लिया, कोई कॉलेज गया, कोई घर बैठकर ले लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है बुद्धि का प्रयोग करने का, समझने का सिस्टम को। 10 साल बीत चुके हैं 2011 भर्ती को, अभी भी लोगों को बुद्धि नहीं आई है। कोई कह रहा है याची बन जाओ, उन गधों को इतनी बुद्धि नहीं आ रही है कि वो कह रहा है जून में काउंसलिंग होगी। जब काउंसलिंग होगी तो भैया याची क्यों बने, और याची बनेंगे तो याची वाला मैटर कोई भी आज तक जो है 6 महीना, साल, 2 साल से पहले जो है कुछ हुआ नहीं है, और सब खारिज हुए हैं। मान लेते हैं इनका खारिज नहीं भी होगा तो फिर अभी ये याची बनाएंगे और जून में कैसे हो जाएगा तुरंत। अरे सवाल ही नहीं उठता, वो तो एक बकवास है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे लोग, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं इनको, कल को कोई ये गलत काम करेंगे, जेल जाने के लिए तैयार रहें। जो भी जहां भी याची बन रहा है, अपना डॉक्यूमेंट दे रहा है, वो जेल जाने की तैयारी कर रहा है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। भाई आपका डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए, हम उसको लगा करके कुछ गलत काम करें तो जेल हाँ, हमें तो होगा वही, या आपको होगा? नहीं वो वही फंसेगा डॉक्यूमेंट जिसका लगा है। तो फिर हमें जब हाथ में मिल गया है तो उसका हम फायदा क्यों नहीं उठाएं? मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट लगा करके ही हम कोई चीज जो है जो भी जहाँ भी जरूरत पड़ती हो, कोई सामान इलीगल चीज खरीद लें, या आपका यूज करके कोई जो है गलत काम कर लें, कुछ भी, तो फंसेंगे तो हाँ वही ना जिसका डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, वही हम फंसेगा। तो निडर रहेंगे, भैया मेरा तो कोई कागज ही नहीं लगा है। सही कहते हैं। नहीं तो ये कई प्रभाव इसके हैं, हम्म। कागजों पे तमाम लोग फराड फंस गए हैं, बैदियों फंसे हैं। हम्म। किसी की जमीन हड़प ली गई कागज की बहाने, किसी का कुछ हो गया, ये हुआ है। तो भैया अब वो सब जमाना गया, यहाँ बाबा जी का जमाना है। अगर आप अतीक के रिश्तेदार हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन हाँ आप हाँ। रिश्तेदार हैं, यही बहुत जी, बड़ी समस्या है भैया। आप जानते हो कहाँ पर छुपा हुआ है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल और सही। नहीं बताओगे तो भैया खोजेंगे। अच्छा, तुमने लाइफ में जीवन में कोई ना कोई तो गलती कहीं ना कहीं किया होगा, तो पता चलेगा कि आपने घर बनवाया है, उसमें एक आध दो कमरा जो है नक्शा बिना पास कराए बना लिया है, उसी को बिल्कुल निकलवाएंगे, आपका घर गिरा देंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट सही नहीं है। आप पर कुछ करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का दूसरा रास्ता खोज लेंगे। बताओ भैया वो कहाँ छुपा हुआ है। नहीं तो फिर लो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई इस रास्ते से ना से उस रास्ते से करेंगे। सुनील यादव सही को कहते नोटिस पर नोटिस मिल रहा है, 4 नोटिस मिल चुके हैं, खुद वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। 4 नोटिस मिल चुका है उसको घर गिराने का। तो वो तो मिलेंगे ही, उल्टा सीधे ये किए हैं पहले से। भाई तुम जो है लखनऊ लोगों को बुला करके तोड़ फोड़ किए हाँ थे 2017 में, तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज है। हाँ, कई बार धरना तो प्रदर्शन किया है। वो जो FIR दर्ज है तो तुम हल्के में ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया। तुम्हारे घर में, परिवार में भाई हैं, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, कुछ तो किसी ने गड़बड़ किया होगा, तो बस उन्होंने बिल्कुल। घर का कागज उठा लिया है। उनको मैंने नोटिस पर नोटिस मिल रहा है और वो बड़े खुश हैं कि हमने अधिकारी से बात कर लिया, अभी रुक गया है, नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। वही अधिकारी जो तुम कह रहे हो कि सुन के जो है वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा,
अगर कुछ नहीं था तो फिर 4 बार नोटिस क्यों मिला? ठीक है, अभी अरे नहीं वो हावी हो रहा है, लेकिन जिस दिन हावी हो जाएगा रोक लोगे क्या? हाँ, परेशान हो जाएंगे। और वो देखना। परेशान है, बीवी को हार्ट अटैक आ रहा है, 4-4 दिन से खाना नहीं खा रही, वो खुद लिख रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं ये सब। ना वो सही होगा बिल्कुल। वो खुद लिख रहा है भाई, उसके ग्रुप में जाकर के पढ़िए, हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसका खुद का लिखा हुआ। हम तो रखे नहीं, कोई ग्रुप उनका नहीं। अरे रहिए, सबके ग्रुप में रहिए, देखिए कैसे कैसे हरामी लोग हैं यहाँ। अरे वो तो है, ऐसे सुने नहीं है, लेकिन जाइए उनके भी ग्रुप में घुस जाइए, सुनते तो रहिए भाई, जानते तो आप हैं, सब समझ रहे हैं। तो जब कोई चीज जानता हो व्यक्ति कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला गलत है, तो उसकी चीजों को सुनने में देखने में और मजा आता है। उतना मजा आपको कोई पिक्चर देख करके कोई जो है, तो क्वालिटी हाँ, मालूम हो जाती है। उसमें जाकर के मजा नहीं आएगा। सर्कस में जाएंगे उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा इनके सर्कस में आएगा। ये तो है, क्वालिटी वो सब मालूम हो जाता है क्या है क्या। तो जब पता है कि अगला व्यक्ति गलत है, झूठ बोल रहा है, तो उसके झूठ को सुनने में और मजा आता है। सही कहते देखें तो किस स्तर तक ये गिर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है। हैं। अरे ये सब क्या बताएं, ऐसा कर दिया है। तो चलिए और बताइए कुछ। और बड़ी यही ठीक है, अपने हाल चाल ये पूछ रहे थे, देखा जाएगा अपना क्या। हम लोग अरे तो खैर भैया अब जो है आप एकदम करीब हैं, मेरी ही वीडियो देख करके, मेरी ही बातें सुन करके ये अनिल मिश्रा जैसे लोग जो है कहते हैं और हम जून में सुनते होने ही जा नहीं, रहा। हाँ बहुत पहले से तो सब तो ये लोग मेरी ही बात, ये देखिए वो आया था ना, कौन सा टोपी वाला था एक, मेरी ही चीजें जो है सुन सुन करके मेरा चैनल हाँ हाँ, सब्सक्राइब, एक हाँ वो चला रहे थे वो प्रजापति करके कुछ। हाँ, तो मेरे ही वीडियो सुन सुन करके मेरा चैनल हाँ सब्सक्राइब किए थे, अभी भी किए हैं, मेरे ग्रुप में अभी भी हैं वो सब, यहाँ से अच्छा। सुन सुन करके। अरे भाई हाँ ये अनिल मिश्रा जो है, इनका किसी ने फोटो वोटो भेजा सब मेरे पास, हमने सर्च किया तो मेरे चैनल को इन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है। यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन ये भी लेते हैं, सुनील यादव भी मेरा सब्सक्राइब कर रखे हैं, हिमांशु राणा ने, जिसका भी नाम ले लीजिए, ये जो 41,000 लोग हैं, 41,000 में क्या ये लोग नहीं है क्या, ये लोग भी हैं। हाँ सारा बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर के सुन करके रोज सुनते हैं ये लोग, और उसके बाद फिर उसको अपने तरीके से वहां पर हाँ जाके झूठ बोल बोल करके चंदा वसूल रहे हैं, याची बना रहे हैं। एक तरफ गलत है पैसा, वैसे नहीं, कुछ भी ईश्वर से तो डरना चाहिए, मतलब धन ऐसा कमाओ कि बाद में कोई भाई अगर अगर नकारात्मक इतना की अगर इतनी अच्छी दुनिया हो जाए, ईश्वर से डरना चाहिए, तो फिर बताइए किस जो है इतना सब कुछ गलत जो होता रहता है, आए दिन सामने आता रहता है, वो बड़े बड़े जो है कारनामे होते हैं, कोई करता ही क्यों? वो नहीं, वो तो खैर बात है, लेकिन पढ़ने जबकि लिखने का अगर देखा जाए, हम लोग तो जबकि भैया मतलब गांठ पे विश्वास करते हैं, समझे भैया। अभी देखिए और उसका क्या हाल है, जितेंद्र शाही का। मात्र हाँ, और दो क्या। तीन महीने पहले का उसका ऑडियो सुनिए, कितने भाषण दे रहा है झूठ बोल बोल करके, और अभी देखिए क्या हाल है। अभी ये हाल है कि एक चम्मच पानी भी नहीं अपने हाथ से पी सकता है, अपने नहीं पैर तो पर है, खड़ा नहीं हो सकता है। वो शास्त्रों में लिखा है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं, अब शास्त्रों में भी लिखी थे। वीडियो आते रहते हैं आए दिन जितेंद्र शाही के, बंदा अपने से उठकर बैठ नहीं सकता, अपने हाँ से तो वो करवट नहीं ले सकता, हाथ नहीं उठा सकता अपना, कुछ न लिख सकता है, न कुछ बोल सकता है, न कुछ खा सकता है, अपने से कुछ नहीं कर सकता, सही बेड कहते पर हैं। है पूरा, कई महीनों से है। तो वो तो कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुआ। आपने देखा होगा कि कोई कोई जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी बाल बाल बच जाता है, कुछ नहीं अरे होता है, बिल्कुल, होता है ना तमाम ऐसा। ऐसे हुए हम्म, बिल्कुल। अरे कोई ये कोई जो है, बहुत। कोई कोई हाँ 5-5 10-10 मंजिल के ऊपर से बच्चा गिर गया नीचे और कुछ नहीं हुआ, बच गया है साफ साफ। तमाम पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तमाम प्रमाण जितेंद्र है। शाही का क्या घटना है, खड़े खड़े इनके ये कंडीशन हो गई है अचानक से। जो भुगतना होता है तो खड़े खड़े लोग गिरते हैं, पता चला कि खाली खड़े खड़े गिर गए, हड्डी टूट गई। सही सही कहते हैं बिल्कुल। अब कोई जो है कितना ऊपर से गिर जाता है, कई कई केसेस ऐसे आए हैं कि ऊपर से बच्चा गिर गया लेकिन उसका कुछ भी नहीं नहीं नहीं, हुआ। वो सही ईश्वरी शक्ति होती है भैया, ये मानना पड़ेगा, अब हम तो जानते हैं। तो हम तो विश्वासी। जिसने जो किया है वो उसका जो है परिणाम यही भुगत जाएगा, नर्क स्वर्ग सब यही है, कहीं अलग नहीं है। बिल्कुल साक्षात सब यही सही है, बिल्कुल हम्म सही है। और जितने भी BA-टेड 2011 जिनको आप जानते हैं, पता कीजिएगा तब 2011 से लेकर अब तक पक्का वो घर में परिवार में न जाने क्या, अगर उसने लूटा है, लूट किया है, इसमें शामिल था, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पक्का उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। हिमांशु राणा की परिवार में लोग कैंसर से मरे हैं, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां क्या सबके घर में हो जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो सही चाहे नहीं नहीं जो भी बिल्कुल रूप सही है, है। जिस भी रूप में है, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ किया, उसी को इस तरह की चीजें होती हैं।
ये सही बात है हार्टी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम कई लोगों को पढ़ते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि उनके बारे में कुछ बोला जाए, उनके परिवार के बारे में कुछ बोला जाए, कभी कभी बोल भी देते हैं हम, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। नहीं तो हम तो रोज देख रहे हैं, जितने भी, चाहे वो कोई भी नेता प्रेता रहा हो, छोटा या बड़ा, जो भी चंदा वंदा लूटा है, सब परेशान है। कभी कभी फेसबुक पर यहाँ वहाँ पोस्ट डालते हैं कि भगवान की दया से जो है ये ठीक हो गए, या भैया ठीक हुए, पहले बीमार तो कैसे हुए, उतनी भयंकर भयंकर चीजें हुई कैसे? तुम जो हराम का कम लिए हो, तो वो सब भगवान भी जानता है कि इसको कैसे जो है इससे वापस लेना है, तो कुछ न कुछ नियम लागू भैया। वो पैसा जब हराम का तुम लिए हो, किसी की मेहनत का पैसा रहा, तुम जो है हरामीपन करके ले लिए हो, तो वो भी जाएगा भी उसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते। तो छोड़िए ये जो है अनिल मिश्रा, तो सुनील यादव, ये सब हराम के खाने वाले लोग हैं। आज भले जो है चेहरा चमक जाए, बढ़िया से खूब खा रहा हूँ पी रहा हूँ, सब भुगतेंगे। बिल्कुल, आखिरी में इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। ये तो अभी आप देखिए ना, जो ये शिक्षा मित्रों का अवैध समायोजन करके कितने सुसाइड जो हुए हैं, इसका परिणाम, भले दिन रात ये योगी को सब गरियाते हों, लेकिन जाकर लग किसको रहा है? अखिलेश को, क्योंकि जो करता है उसी को लगता है। देखिए, बीएड वालों के सबसे ज्यादा जो पाप का किया है, वो अनर्थ किया है, सबसे ज्यादा अखिलेश ने किया। तो वही चीज की, जो चीज भले अज्ञानतावश वो लोग योगी को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जिसने गलत किया ही नहीं है उसके ऊपर शरीर पर बिल्कुल असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो वो अखिलेश का पक्ष रखते हैं और योगी गाली देते हैं, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। सब कुछ जाकर के लग रहा है अखिलेश को, दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब हुए जा रही है, कंडीशन खराब हो रही है। और अभी तो दूसरा सत्र शुरू हुआ है योगी का, अभी 1 ही साल पूरे हुए हैं, 4 साल अभी बाकी है। इन 4 सालों में इतनी फाइलें अभी हैं अखिलेश की खुलने वाली, चाहे वो बी चंद्रकला वाली फाइल हो। याद है ना बी चंद्रकला वाला मैटर? कौन सा? बी चंद्रकला, जो एक IAS या IPS ऑफिसर थी। हाँ सुने। बड़ी हीरोइन बन करके खूब फोटो डालती थी, आजकल गायब हैं, कहाँ हैं वो पता नहीं, सुने तो हैं खैर। बड़ी सनसनी बनी हुई थी, आजकल एकदम लापता हो गई हैं। अभी उनकी फाइल रखी हुई है। हाँ, जितना वो बालू खदान वदान वाला जितना घोटाला हुआ है, सब फाइल तैयार है। ये जो BA-टेट 2012 का 290 करोड़ रुपया का जो होटल बनवाए हैं अखिलेश, वो सारी फाइल तैयार है। अभी तो योगी का दूसरा टर्म शुरू हुआ है, अभी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे ना। सही कहते हैं। सही मौके पर सही वार करना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू में। तो अभी वो मौका जो है आने वाला है। अभी अखिलेश भी, अभी मनीष सिसोदिया गए हैं ना अंदर। केजरीवाल की हालत खराब है ऐसे ही। हाँ, उसके ऊपर भी देख रहे हैं पंजाब में क्या क्या करा रहे हैं। तो बस दूसरे मनीष सिसोदिया या अखिलेश यादव हैं, जल्दी ही अंदर जाने वाले हैं। तो गलत किया वो होना चाहिए, जो है कोई भी कुछ कर लेता हो, गलत किया तो मिलना चाहिए परिणाम। तो बस कुछ दिन और एंजॉय कर लें। अभी चूंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, फोकस उस तरफ है, तो अभी कुछ खास नहीं किया जा रहा है इस तरह का। जैसे ही बीतने दीजिए ना 24 का चुनाव, उसके बाद फिर देखिए अखिलेश यादव की जो खटिया खड़ी होने वाली है। उनके बाप तो चले गए भाई, जिसका जो सम्मान था उनके बाप की वजह से था। ये तो बात सही। सपा में जो कुछ थे मुलायम सिंह थे ना। हाँ, ना उनके चाचा थे, ना जो है अखिलेश। कुछ नहीं, क्वालिटी नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी तो इनके बहुत सारी फाइलें खुलनी बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो जो कांड करके आए हैं वो भी सब आएगा धीरे धीरे सामने। ठीक है, चलिए ठीक है, रखें। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।